अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी रमज़ान जा चुके हैं, ईद भी चली गई है और ईद गए हुए भी 1 हफ़्ता हो गया है क्योंकि आज है इतवार और आज के दिन थी मतलब चाँद रात थी आज के दिन। तो अब वही हमारी वही रूटीन जो है नॉर्मल जो रूटीन होती है वही चालू हो चुकी है। तो यहाँ पर आज जो थी मैं फिर से डीप क्लीनिंग करने लगी थी। आप कहेंगे हमारी बहन डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, तो जी हाँ, डीप क्लीनिंग करते रहना चाहिए क्योंकि नहीं तो अगर हम साल-साल भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर तो शायद मेरे ख़्याल से तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा घर का। और यह है बालकनी और यहाँ की तो मैंने डीप क्लीनिंग रमज़ान से पहले भी नहीं कर पाई थी क्योंकि रमज़ान से पहले काफ़ी मेरी बिज़ी रूटीन चल रही थी। तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी, तो हस्बैंड को लेकर आज आ चुकी थी मैं बालकनी में और यहाँ की मैं सफाई हस्बैंड से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसी जगह पर बहुत सारी लिज़र्ड होती हैं, यहाँ पर ना छुपी बैठी होती हैं। ये जो पाइप सा वो जा रहा है ना ऊपर कोई पतनाला जो जिसको कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बस मैं हस्बैंड को यहाँ बैठा देती हूँ, मैं कहती हूँ बस आप वहाँ बैठे रहिए तो क्योंकि लिज़र्ड जो है ज़्यादातर वहीं होती हैं सॉरी। तो यहाँ पर मैंने पाइप लगा लिया और कपड़ा भी एक ले लिया और इससे जितनी भी शीट जो ये आप देख रहे हैं ना ऊपर नीचे ये सब बेपर्दी की वजह से लगवाई थी। बालकनी का मतलब क्या होता है कि मतलब ये चीज़ें थोड़ी होती है बालकनी में, लेकिन ये सब रोड पर है तो एक बेपर्दी होती थी जब मैं इधर को आती थी, तो इस वजह से ये शीट वगैरह लगाई थी। और फिर अब क्या, अब तो मैं इसको कोई यूज़ में लाती ही नहीं हूँ बालकनी को लिज़र्ड की वजह से, आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो खैर बेपर्दी तो नहीं होती है, अब यहाँ से नीचे का कुछ नहीं दिखता है, मतलब नीचे से लोग हमें नहीं देख पाते हैं मुझे। लेकिन पहले काफ़ी लोग, मतलब मैं आती थी तो देखा करते थे, तो इस वजह से हस्बैंड ने ये शीट वगैरह लगवाई थी। तो खैर मैं यहाँ पर पहले कपड़े वगैरह भी डाल लिया करती थी, लेकिन लिज़र्ड की वजह से अब बिल्कुल ही मैंने डालना कई साल से मैंने छोड़ दी है क्योंकि कपड़ों के अंदर तक लिज़र्ड आ जाया करती थी। और फिर वो पट-पट गिरती थी ना तो मैं बहुत बड़ी-बड़ी चीखें मारती थी मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मुझे ही नहीं मेरी हर सिस्टर को, जितनी भी हम माशाल्लाह से हैं, तो हम सभी को लिज़र्ड से बहुत ज़्यादा डर लगता है बचपन से ही। और ख़ैर कॉकरोच से तो इतना डर नहीं लगता है मुझे, लेकिन लिज़र्ड से बहुत डर लगता है। तो अब हस्बैंड के यहाँ पर कस्टमर आ गए थे, तो हस्बैंड तो चले गए थे, अब मैं यहाँ रह गई थी अकेली, लेकिन मुझे बड़ा, मैं दिल को मतलब थाम कर यहाँ की सफाई कर रही थी मैं। और मैंने यहाँ पर बेटे को अपने साथ खड़ा कर रखा था कि एक से दूसरा तो होगा ना, अगर खुदा न खास्ता अगर आ गई यहाँ पर लिज़र्ड तो एक से दूसरा तो होगा ना। तो खैर मेरी बालकनी जो थी खूब अच्छे से मैंने साफ़ सफाई कर दी है पूरी पानी से धोकर। और क्योंकि झाड़ू तो यहाँ लगाना बेकार है क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ती है, क्योंकि आप लोगों ने शुरू में देख लिया था, वो तो पानी डालकर मैंने आपको दिखाया, शुरू में तो ऐसी थी बिल्कुल जम चुकी थी वो। तो यहाँ पर ये डोर भी बंद रहते हैं तो इस वजह से यहाँ पर भी बहुत सारी डस्ट हो जाती है, इस डोर पर भी जाले वगैरह भी हो जाते हैं, तो मैंने वो सब साफ़ कर दी। जाली वाला डोर तो मैं धो देती हूँ, खैर ये वाला डोर नहीं धोती हूँ, इसको मैं गीले कपड़े से खूब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अब यहाँ पर ये प्लांट जो रखे होते हैं ना, इसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट थी, मैं रमज़ान में देख रही थी, मेरी आँखों को चुभ रही थी इसकी डस्ट, जो इसके ऊपर इसकी जो लीव्स हैं ना, इसके ऊपर बहुत सारी डस्ट हो गई थी। तो अब मैंने कहा चलें बालकनी की तो मैं सफाई कर ही रही हूँ, तो यहीं पर इनको भी शार दिला देती हूँ, इनको भी नहा देती हूँ, तो ये खिलखिला उठेंगे। और देखिए पानी डलती है कितने अच्छे लगने लगे, पत्ते सारे ग्रीन ग्रीन हो गए। अच्छा, मेरी जो बड़ी वाली गुलबाजी है उनको बहुत अच्छी लगती है मेरी बालकनी, वो तो कहती है अपनी बालकनी में बहुत सारे पेड़ रख तो अच्छे होंगे, तो मगर इन छिपकलियों से, इन लिजर्ट से कौन निपटेगा। तो आज मैंने 2 प्लांट यहाँ पर रख दिए, मैंने कहा अब इनको, प्लांट को भी ना धूप की ज़रूरत है। ये उन्हीं ने दिए हैं मुझे, गुलबाजी ने ही दिए थे, तो मैंने यहीं रख दिए। अब इसको मैंने डोर बंद कर दिया, जब ज़रूरत होगी तो खोल लिया कर दूँगी, मतलब जब पानी डालना होगा। और यहाँ पर मैं बच्चों को नाश्ता देकर गई थी, तो देखिए ट्रे वैसी रखी, बटर भी खुला रखा। और आज जो थी मुझे पूरे घर की ही डीप क्लीनिंग करना थी, ऐसा नहीं था कि खाली बालकनी की करनी थी। शुरुआत हाँ बिस्मिल्लाह मैंने उधर से ही पड़ी थी कि पहले बालकनी साफ़ सफाई कर दूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड चले जाते, वो अपनी शॉप पर जाना था उनको, तो वो मेरे साथ थोड़ी लगे रहते, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहले यही काम करा लेती हूँ, बाद में जो काम है वो खाली मैं करती रहूँगी। तो यहाँ पर रूम में आ गई, और ये ड्रॉ जो होती हैं जिसमें हम जूते भी रख लें, कुछ भी रख लो इन ड्रॉ में, तो इनको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम, नहीं तो फिर तो इसमें इतनी डस्ट हो जाएगी कि फिर तो बस कोई हाल ही नहीं होगा। तो फिर मैंने जल्दी से ये भी सब साफ़ करी, और सारे घर के, पूरे घर के ही फिर मैंने फ़ैन भी साफ़ करे थे। बस थोड़े बहुत मैंने फ़ैन दिखा दिए साफ़ करते हुए। और फिर जितनी भी दीवारें थीं सबसे पहले, अच्छा यही मैंने काम करे, पहले फ़ैन को करा मैंने, और फिर जो दीवारें थीं उन सबको मतलब झाड़ा, जो भी जाले वगैरह अगर थे, मतलब जब साफ़ सफाई कर रहे हैं तो अगर कोई जाला भी है तो वो भी साफ़ हो जाएगा। और सारी डस्ट जो दीवारों पे धूल दिखाई दे रही थी मुझे, तो मैंने सारी ब्रश ब्रश से जो थी वो साफ़ कर ली थी। अच्छा, ये जो जालियाँ मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये जालियाँ मुझे बहुत ही बुरी लगती हैं, बहुत बुरी लगती हैं। इसमें आप देख रहे हैं कैसी डस्ट घुस गई है इसके अंदर। बस मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसकी सफाई कैसे करूँ? अगर झाड़न से करती हूँ तो इतनी धूल उड़ती है, इतनी धूल उड़ती है कि मैं आपको बता नहीं सकती।
तो मैं ये सोच रही थी कि पाइप लगा के इसकी धुलाई कर दूँगी, तो फिर ये था कि सारे दरवाज़े गीले हो जाएँगे और इसके नीचे काउंटर है वो सब गीला हो जाएगा। मतलब फिर तो डाँट पड़ना लाज़मी ही थी कि सारी लकड़ियों को मैं गीला कर देती। तो फिर मैंने बाद में ऐसा करा कि गीला कपड़ा करके उसको खूब निचोड़ कर फिर मैंने सारी इसकी जालियाँ जितनी भी थी, जितनी मुझसे साफ़ हो सकी मैंने उतनी साफ़ करी इसको गीले कपड़े से। वो मैंने लास्ट में करी थी। सबसे पहले तो मैंने ये जो जाले थे और ये दीवारें जो साफ़ करना थी, इसको ऊपर डस्ट जो थी इसको साफ़ करा, जितने भी बल्ब लगे हुए थे ऊपर भी साफ़ करा, ये जाल को सब साफ़ करा कि जितना कुछ भी अगर इसके ऊपर है वो नीचे फर्श पर आकर गिर जाए। तो ये सब करने में मुझे बहुत 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 टाइम लगा था। अच्छा, फिर साथ साथ ही मैं टाइम भी साथ साथ दे के चली आ रही थी, क्योंकि मुझे ये भी था कि दोपहर का खाना चलो सुबह का तो मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया, अब दोपहर का लंच जो है वो भी तो मुझे ही बनाना है, कोई और थोड़ी बना देगा। तो साथ साथ मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था और यही सोच रही थी कि मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँगी दोपहर को जो जल्दी से झटपट से बन जाए और बच्चे भी खा लें बआसानी। तो फिर मैंने यही सोचा था कि चले मैं उड़द की दाल की खिचड़ी बना लूँ, कि पहले मैंने बच्चों से पूछ लिया था, मैंने कहा नहीं बाद में कहीं ये कुछ कहें तो फिर मुझे मतलब गुस्सा ही आता है एक। तो खैर बच्चों ने कह दिया था कि हाँ, क्योंकि वो देख रहे थे कि हमारी बम्मू जो है वो सुबह से लगी हुई है, या मतलब नाश्ता करके। तो यहाँ पर मैंने जो ऊपर की जो साफ़ सफाई थी वो लगभग चल ही रही थी, अब इधर की दीवारें और रह गई थी, तो ये भी सब मैंने साफ़ कर लिया था। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरी डीप क्लीनिंग जो है वो कैसी लगी। चलिए, ये दीवारें और पंखे साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन का मैंने अभी तक आपको शायद ये ऊपर का कभी नहीं दिखाया था। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, अगर कोई किचन बनवा रहा है, इनका घर बन रहा है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि जब भी आप किचन बनवाएं तो ये जो कैबिनेट जो बनवाए जाते हैं ना, ये आप ऊपर तक ही बनवाना जहाँ तक लिंटर हो। और अगर आप लोग छोटा जैसे लिंटर होता है तो ऊपर 2 छती बनवा लेते तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 2 छती में भी बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। तो मेरे तो जो काउंटर जो बने, वो कैबिनेट जो बने हुए हैं ना, उसके ऊपर काफ़ी जगह छूटी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं जो ऊपर इसकी ये पिलाई लगी हुई है ना, तो इसके ऊपर इतनी डस्ट इसकी हो जाती है ना, बिल्कुल जम सी जाती है, बिल्कुल ऐसी जैसे बालकनी का हाल हो रहा था ना, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अब बालकनी में तो मैंने पाइप चला दिया था पानी का, लेकिन अब इसको पर तो पाइप नहीं चला सकती पानी का मैं, क्योंकि ये है पिलाई फूल जाएगी और फिर अपना ही काम ख़राब होगा। तो फिर मैंने इसको बड़े एहतियात के साथ बहुत हल्के हाथ से, मगर आपको डस्ट दिखाई दे रही होगी कि उड़ रही है, ये स्पंज के टुकड़े से मैंने इसकी जितनी भी डस्ट थी ना ऊपर की, बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत प्यार प्यार से इसको मैंने साफ़ करा है। तो बहुत ज़्यादा जम गई थी खैर इसके ऊपर डस्ट, और ये बहुत, मैंने आपको अब वैसे फ़र्स्ट टाइम दिखा रही हूँ मैं अपनी वीडियो में, मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाया नहीं था ये, बस नीचे के कैबिनेट साफ़ करते हुए दिखाती थी। तो मैंने बड़ी उससे साफ़ करा है इसको, इसकी जितनी भी डस्ट थी फिर मैंने पॉलीथीन में सर्व कर ली थी। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ बल्ब वगैरह भी लगे हुए हैं ना, तो इसके तार वगैरह भी हैं। लेकिन आज मैंने एक कुछ मेरे पास एक आइडिया चल रहा था मेरे दिमाग में कि अब की बार ऐसा करके देखती हूँ मैं कि कामयाब जाता है या नहीं रहता, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि नहीं ये सही रहेगा। हाँ, ये है कि हम मुझे टाइम टू टाइम उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने पहले इसको, ये सारी जितनी भी डस्ट थी इस तरीके से उठा ली, फिर मैंने इसको गीले कपड़े से इसका पोछा लगाया इसके ऊपर मैंने खूब अच्छे से, जितनी हद तक मैं कर सकती थी मैंने साफ़ करने की पूरी पूरी कोशिश की है। और आज जो है ना, पूरा मैं किचन साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि आज सिर्फ मैं ये ऊपर की जितना भी है ना, ऊपर का एरिया सभी सिर्फ इसको साफ़ करूँगी, और किचन की जो अंदर की डीप क्लीनिंग है वो मैं बाद में करूँगी। वो मैंने सोचा था कि पहले पूरा घर में साफ़ कर लूँ, फिर ये अंदर की जो नीचे की कैबिनेट वगैरह वो बाद में साफ़ करूँगी। ये ऊपर का जो है, इसको, ये बहुत बड़ा मसला था इसको साफ़ करना। और ये आपने देखा होगा इधर चिमनी जो ये है, तो इसमें ये स्पंज वगैरह मैंने लगा रखे हैं, ये भी लिज़र्ड के, पहले बहुत थी हमारे घर में लिज़र्ड, खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। एक हस्बैंड ने एक दवाई डाली थी जिससे सारी लिज़र्ड जो थी ना वो मर गई थी। तो यहाँ पर मैंने ये सोचा कि ये जो न्यूज़पेपर सबके घर पे आते ही हैं और नहीं आते हैं, तो बाज़ार से ख़रीद ले जाकर ये तो मिल जाते हैं, खैर मेरे यहाँ तो खैर आते ही हैं न्यूज़पेपर। तो मैंने इसकी जो ये जो हुड है, चिमनी थी, इसके जो पाइप जो जा रहा था, तो ये भी मैंने सब गीले कपड़े से साफ़ करा है। लेकिन आगे भी कभी भी मैं, आगे मेरे लाइफ में कभी भी ये काम करवाऊँगी ना किचन में, तो ये सारी चीज़ें मैं जो है ना हाइड करवा दूँगी, और ये कैबिनेट जो भी है मैं ऊपर तक ही बनवाऊँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब भी कभी अल्लाह पाक ज़िंदगी करे, तो इंशाल्लाह इरादा यही है मेरा
कि सब ऐसे ही करूँगी मैं, और जो भी करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये मैंने सब गीले कपड़े से इसको साफ़ करा, यहाँ पर ये सब पोछा लगा दिया। फिर मैंने नहीं न्यूज़पेपर लेकर इसको इसके साइज़ के करके सारा मैंने इसके ऊपर ही इसको फ़ोल्ड कर के मैंने लगा दिया। मैंने ये सोचा कि अब जितनी भी डस्ट होगी ना सब ये न्यूज़पेपर के ऊपर आएगी, तो मुझे आसानी होगी कि ये मेरी प्लाई जो है ना ये ख़राब नहीं होगी, इसके ऊपर डस्ट नहीं आएगी। जब ये गंदा हो जाएगा ना इसके ऊपर डस्ट आ जाएगी तो मैं बस ये न्यूज़पेपर उठाऊँगी और आज़ाद से, और फिर मैं इनको फेंक दूँगी और फिर न्यूज़पेपर लगा लूँगी। तो मैंने इसके मतलब इसको करने के लिए, सिक्योर करने के लिए मैंने टेप थोड़ा बहुत चिपका दिया था इसके ऊपर कि ये हिले डुले नहीं। अच्छा, हमारे घर ये होता है कि कोई भी मतलब चीज़ होती है, जैसे आपने देखा ना मैंने कबाड़ी में काफ़ी सारा सामान रखा है, तो जो भी चीज़ होती है ना इस तरह की बॉटल वगैरह हम ऊपर ही डाल देते हैं कि कहाँ पर स्टोर करें, तो ये काफ़ी स्टोर करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये देखिए सारा मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर जो है ये सब बिछा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक टिप आप लोगों के लिए। किचन से निपटी तो आई फिर मैं स्टोर रूम में, तो स्टोर रूम में भी जो चीज़ें मुझे निकालने की थी मैंने काफ़ी चीज़ें निकाली हैं। जैसे कि बच्चों के टॉयज़ जो होते हैं ना, मेरी बेटी के डॉल्स के जो थे बर्तन थे, डॉल्स थी, ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें मैंने निकाली है, मैं दिखाऊंगी। और फिर उनको सेट करके फिर दोबारा से रखा है। जो चीज़ें निकालने की थी खैर वो मैं निकाल के मैंने बाहर रख दी। लेकिन बेटी का दिल नहीं चाह रहा था कि वो अपनी डॉल और ये कुछ निकाले, तो खैर मैं बताऊंगी आगे आपको कि मैंने क्या क्या निकाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये साफ़ सफाई करना है। तो ये बेटी ने ये नहीं जाने दिया, ये अपना जो डॉल्स की ये कॉम्ब है और ये जूते वगैरह हैं, पर्स हैं, ये चीज़ें। खैर वो कपड़ों वगैरह को भी करी थी डॉल्स की, मैंने कहा फेंको, ये बेकार की चीज़ें हैं। खैर जो फेंकने की थी वो फेंकी हैं, जो दिलवाने की थी मैंने छोटे बच्चों को दिलवा दी। मैंने कहा छोटे बच्चे खेल लेंगे बेटे, तुम्हारे पास अब कहाँ टाइम है कि तुम गुड़ियों से गुड्डों से खेलो। तो खैर उन्होंने फिर भी एक आध गुड़िया अपनी रोक ली है, वो बेचारी गर्दन कटी है, उसकी गर्दन अलग हो गई धड़ से। तो यहाँ पर वो, और जो ये होते हैं ना ये डिस्पोजेबल होते हैं, वो भी सबके घर में होते हैं। खैर जो सुघड़ गृहणियाँ होती हैं वो तो रखती हैं। तो खैर मैंने वो कार्टन में कर के, जो फेंकने के कार्टन थे तो वो फेंके, जो सही सुध कार्टन थे उसमें करके रख लिए। ये बेटी ने अपना जो स्टेशनरी का उनका सारा सामान है उन्होंने यहाँ पर सजा कर रखा। जो दवाएं मतलब एक्सपायर हो चुकी थी वो सब कुछ मैंने बेटी से कह दिया था कि देख देख कर सब फेंको, क्योंकि मैंने बेटी को अपने साथ में लगा रखा था कि जो छोटा मोटा काम है बच्चे कर लेते हैं बड़े आसानी से। अच्छा, ये जो डाइनिंग टेबल, मेरी बेटी तो ये चाहती है कि मैं स्टोर रूम को ख़त्म करके अपना जो डाइनिंग रूम है फिर से स्टार्ट करूँ। मगर आप ये बताएं कि मैं ये सारे सामान कहाँ रखूँ, जो इतना ये फालतू का, जो फालतू का नहीं, ये सब काम का ही सामान है, तो इनको उसको मैं कहाँ रखूँ, कहाँ पर स्टोर करूँ। तो इस वजह से मुझे ये मजबूरन ये स्टोर रूम बनाना पड़ा है, नहीं तो पहले पहले ये मेरा डाइनिंग रूम ही था। और बच्चे चाहते हैं कि मैं डाइनिंग रूम को बनाऊँ इसको, तो अब ये आप लोग भी बताएं कि मैं ये सारा सामान कहाँ रखूँ। अगर बड़ी बड़ी अलमारियाँ हो, बहुत सारे कैबिनेट हो तो उसमें रख दूँ, मगर अलमारियाँ होने के बावजूद भी मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है एक स्टोर रूम की, तो मैंने इस वजह से इसको स्टोर रूम बना लिया है। क्या करूँ मैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सफाई करती रहती हूँ, लेकिन जो डीपली सफाई है वो तो अब रमज़ान भर तो खैर इतनी डीपली नहीं हो पाई है। तो वही सब मैं कर रही थी, कैसी डस्ट उड़ रही थी। और ये फ्रिज के ऊपर का है, ये इसको भी साफ़ करना ज़रूरी था। तो सब चल रहा है। और ये बेटी के कपड़े निकल आए ड्रॉ में से, तो मैं उसको दिखा रही हूँ, देखती है कितनी मुन्नी सी शलवार है और ये पैजामी है। तो बच्चों के कपड़े भी थोड़े बहुत मेरे हाथ में आ गए। ये पैजामी है मेरी बेटी की, वूलन की। अच्छा जी, तो मसला ये होता है कि भारी भरकम फर्नीचर को हटाना भी हम औरतों का तो काम है नहीं, हम कैसे हटा लें। अब यही देखिए ना, बेड इतना भारी था कि मैं इसको कैसे आगे कर लेती। तो फिर हस्बैंड आए तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा आगे को कर दे, तो इसके मैं पीछे की साफ़ सफाई कर लूँ, बेड के पीछे की। तो बेड के पीछे भी आप देख सकते हैं कितना सारा कूड़ा हो जाता है, जाले हो जाते हैं, कूड़ा हो जाता है। तो फिर वही मैंने करा, पाइप लगाकर सब साफ़ सफाई करी, उसकी धुलाई करी, ड्रॉ के नीचे की भी सब। तो आप देख सकते हैं रोज़ झाड़ू पोछा रोज़ बराबर ही होता है। आप देखते हैं मेरी क्लीनिंग करना, मैं दिखाती हूँ आपको। लेकिन उसको ऊपर भी देखिए, डीप क्लीनिंग जब करने खड़े हो तो लाजमी है हर घर से, चाहे किसी के घर में कितनी सफाई होती हो, कितनी सफाई हो, तो जब डीप क्लीनिंग करने खड़े होंगे ना, तो बेड के पीछे से, बेड के नीचे से बहुत 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 कूड़ा निकलता है। इतने ही तो जाले निकलते हैं और इतनी गंदगी निकलती है, धूल दानी। और इतनी देखिए बच्चों का कूड़ा कबाड़ा, मेरी बेटी का ब्रेसलेट भी गिर गया था पीछे डंडे के पीछे, तो वो भी निकल के आ गया। वो खुश हो रही थी देखकर। तो फिर ये कमरा को साफ़ करा, इस वाले रूम को साफ़ करा, और फिर आ गई थी मैं दूसरे वाले रूम में, जो आप देखते हैं मेरा विंडो वाला रूम। तो उसकी भी मैंने, विंडो बंद थी, अब उसको ओपन करना थी। तो मैंने कहा पहले जब तक इसकी धुलाई नहीं हो तो इसकी कैसे इसको ओपन करा जाएगा। तो फिर मैंने उसकी भी खूब अच्छे से साफ़ सफाई करी,
पता है आज मैंने कौन सा ब्रश लिया था जिससे बॉटल साफ़ करते हैं ना, वो वाला ब्रश मैंने लिया। मैंने कहा यहीं से साफ़ करते हैं, तो खैर अच्छे से खूब हमारी जो विंडो थी, रूम जो था बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब फिर आ गए थे हम हॉल में। तो यहाँ पर इसकी सोफ़ा बेड जो है, तो इसकी मैंने सब हटा कर इसकी सब साफ़ सफाई करी ब्रश के ज़रिए। और देखिए कितना सारा इसके मैट्रेस के नीचे कितना सारा निकला। मैट्रेस डले हुए थे, उसके ऊपर भी इतना सारा इसके नीचे से कचरा निकला है। तो वो मैंने सब उसमें उठा लिया और यहाँ पर फिर दोबारा से मैं इसके ऊपर जो है मैट्रेस बिछा दूँगी। सब साफ़ सफाई कर ली मैंने। अब इस सोफ़ा बेड के पीछे, अब वहाँ पर भी देखिए कितना सारा निकला है कूड़ा। वही होती है, धूल होती है, और बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो वो कोई पेपर, कागज़ और पेंसिल इतनी निकलती है, कभी कभी तो पेन भी निकल आते, कुछ इतना कुछ निकलता है। खैर, तो ये दीवारों पर भी मैं पानी डाल ही रही थी, साथ साथ के दीवारें भी साफ़ होती जाएंगी जितनी जहाँ तक मैं डाल सकती हूँ पानी। तो फिर साथ साथ मैंने कहा जब ये फ़र्श धुल ही रहा है तो ये वाला डोरमेट जो है इसको भी लगे हाथों में धो ही लेती हूँ। नहीं तो मैं इसको ज़्यादातर ऊपर छत पर जाकर ही धोती हूँ या अपने वॉशरूम में धोती हूँ, सॉरी बाथरूम में धोती हूँ। तो यहाँ पर कि इसी वजह से नहीं धोती क्योंकि सब में पानी पानी हो जाएगा। तो छत पे खैर ये आसानी होती है कि छत पे धो, छत पे सूखने के लिए डाल दो। तो खैर अब मैं इसको धूप में डालने के लिए तो नहीं गई थी, मैंने यहीं पर ही इसको थोड़ी देर खड़ा करके और फिर मैंने डाल दिया था। अच्छा, ये वॉश बेसिन के पास की जो दीवार होती है ना, इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने बेटी से कहा थोड़ा सा सर्फ़ लगाकर कपड़े पर इसकी साफ़ करने की कोशिश करो, शायद ये थोड़ा बहुत साफ़ हो जाए। तो थोड़ा बहुत साफ़ हुआ, कोई ऐसे साफ़ तो नहीं हुआ, लेकिन बस हाँ थोड़ा बहुत सा साफ़ हो गया था। फिर इनकी बारी आई, ये जो विंडो आप देखते ही हैं, तो इन विंडो को भी साफ़ करा, साथ साथ इस वाली दीवार को पर काफ़ी डस्ट लग रही, तो मैंने कहा मैंने इसको आधी दीवार को भी नहा दिया था। तो खैर बहुत हद तक हमारा घर जो था, बहुत हद तक नहीं, बहुत अच्छा साफ़ हो गया था। फिर बालकनी में जब वो विंडो धोई तो बालकनी में फिर से पानी आ गया, तो फिर दोबारा से जाके बालकनी में फिर से मैंने पानी डालकर फिर से साफ़ सफाई करी। अच्छा, और आज था संडे, तो बच्चे सुबह से यही कह रहे थे कि मम्मू हम नहाएंगे कब, हम नहाएंगे कब, हम नहाएंगे कब। तो फिर मैंने सब साफ़ सफाई कर ली, हमें मगरिब के बाद हो गया था, तो मैं सबसे पहले बच्चों को नहाया, मतलब पहले बेटे को नहाया, फिर मैं बर्तन धोने खड़ी हो गई, इतने में फिर बेटी नहा ली थी। तो बर्तन भी सुबह से नहीं धुले थे, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बर्तन धो लिए। लेकिन अभी खैर किचन की कोई ऐसी मैंने डीपली सफाई नहीं करी, इस कैबिनेट खोल कर बस ये ऊपर का प्लेटफॉर्म जो था इसको साफ़ कर लिया था, क्योंकि इसको काफ़ी डस्ट हो चुकी थी, तो वो तो मैं खैर बाद में करूँगी। अब ये बेटे साहब जो थे, मैंने आकर देखा, हाँ वो उनको मैंने नहा दिया, तो उन्होंने फिर ये अपना सारा जितना भी ये पता नहीं कौन सा गेम चल रहा है आजकल, मैं तो यही देखती रहती हूँ, तो उन्होंने सारे कार्ड बना रखे हैं, वो सारा सब कुछ अपना उन्होंने सजा कर बैठे हुए थे खेलने के लिए। मैंने फिर डांट के उनको मैंने कहा सारी चीज़ें ही अंदर रखो, इसको ऊपर से हटाओ और सारी चीज़ें ड्रॉ के अंदर जाना चाहिए। तो खैर उसने उठाकर ड्रॉ के अंदर तो रख खैर दिया। ये हमारे घर का फाइनल लुक। अब जो डीप क्लीनिंग मैंने करी है, तो मैंने कहा चलें एक फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले स्टोर रूम से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ मैंने इस तरीके से स्टोर रूम को जो है सेटअप करा है। मैंने कुछ इसकी सेटिंग जो थी वो चेंज करी है अब की बार। तो यहाँ से थोड़ा खुला खुला सा जो है वो लग रहा है। यहाँ पर मैंने बच्चों के जो ये बेटी ने अपनी टेबल जो है ये सजाई है, तो यहाँ पर बच्चों ने भी शार ले लिया था, जैसे कि मैंने बताया बेटी भी नहा कर आ चुकी है। तो यहाँ पर पढ़ाई शढ़ाई चल रही है, क्योंकि सुबह को है मंडे, बच्चों को जाना है स्कूल, तो अपना वो होमवर्क जो है वही मतलब कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा घर जो है वो चकाचक हो चुका है माशाल्लाह से। बड़ा अच्छा लगता है जब डीप क्लीनिंग कर लो ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन थक के बिल्कुल चूर हो चुकी हूँ, क्योंकि सुबह के 9 बजे से लगी लगी मुझे ईशा हो चुकी थी। तो ये किचन जो है मैंने अभी नहीं करा है, मतलब ऊपर से कर लिया, अभी डीप क्लीनिंग इसकी बाकी है। खैर वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। साथ साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी, तो ये ब्लैंकेट धो लिया है। जो इसकी कारपेट थी वो मैंने दान कर दी है। अभी बेडशीट नहीं बदली है, वो इंशाल्लाह अभी बदलूँगी मैं, लेकिन आज नहीं बदली। आज मैंने सोचा ये ब्लैंकेट जो है अभी बिल्कुल ओढ़ने में नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा चले इनको भी झाड़ झूड़ के इनको फ़ोल्ड करके रख लेते हैं। तो इनको फ़ोल्ड करके और अभी तो फ़िलहाल मैं यहीं रख दूँगी बाहर सोफ़ा बेड पर। और फिर जो है इंशाल्लाह कल को सोच रही हूँ कि कल को मैं रखूँगी, क्योंकि इनका रखना आसान नहीं है ना। जिस बेड पर मैं ये फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसी बेड के अंदर मुझे इनको रखना है। तो सबसे पहले तो इसका मैट्रेस इतना बड़ा मैट्रेस है, उसको हटाओ, बेडशीट हटाओ, फिर कहीं जाकर इसके अंदर इसके वो जो होते हैं पैकेट जो होते हैं, बैग जो होते हैं, उसके अंदर ही रखूँगी गोलियाँ डालकर, तो जब भी महफूज रहेंगे ये। तो बस, और यहाँ पर ये स्टोर रूम में मैंने सफाई करी, तो मेरी बेटी बोली मुझे ये बैंगल बॉक्स उतार कर दिए मम्मू, मैंने देखा ही नहीं है आपका ये। तो मैंने उसके लिए उतार दिया था। बोले आप पहनती तो है नहीं ये बैंगल्स, ये उतार लीजिए मैं देखूँगी। तो ये मेरी शादी की बरी के कपड़ों की हैं, और ये मेरे शादी के जोड़े की हैं, ये मैरून और गोल्डन, ये मेरे शादी के जोड़े की हैं बैंगल्स ये वाली। और पीछे इसके पीछे जो मैरून और आपको
पिंक दिख रही हैं वो मेरे वलीमे के जोड़े की बैंगल्स हैं, और बाकी जो ये मेरे जो बरी के जोड़े होते हैं उनके साथ की बैंगल्स हैं। और बहुत सारी बैंगल्स तो मेरे पास और भी रखी हुई हैं। तो ये बॉक्स में लगी हुई थी, ये पहले से ही बॉक्स में लगी हुई थी, इसी तरीके से गई थी, तो वो ऐसे ही रखी हुई हैं। तो मेरी बेटी ने जब ज़िद करी तो मैंने खैर ये वहाँ से ऊपर से उतार लिया था। तो अब मैं इसको नीचे ही ड्रॉ में कहीं पर सेट कर दूँगी। तो यही था मेरा व्लॉग। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।